तो अगर हम लाइफ के बारे में लिखे यहाँ पे तो हमें 3 प्रकार की लाइफ पता है। एक हमारी पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ और एक सोशल लाइफ। ये 3 प्रकार की लाइफ हम यहाँ अब तक जीते आ रहे हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ के अंदर हमारे हेल्थ भी आती है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप भी आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब या बिजनेस ही आता है, उसमें हम मनी के बारे में क्या सोचते हैं, वस्तुओं के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी सब कुछ आता है प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में हमारी एजुकेशनल लाइफ भी आती है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती है, आत्मा का भी एक ज्ञान होता है, उसको भी हम एजुकेशनल लाइफ कहते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आता है। लास्ट इज अ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में मतलब आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है और लोगों का आपके साथ व्यवहार कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप फिजिकली इंडिपेंडेंट हो, ऐसे तो आप सब पे डिपेंडेंट हो, आपके पार्टनर्स, आपके बच्चे, आपकी फैमिली या रिलेटिव्स, नेबर्स, कितने लोग के साथ आपकी डिपेंडेंसी है ना। तो ये 3 प्रकार की लाइफ जो आज तक हमें पता थी, प्रोफेशनल, ये पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, है कि नहीं। 2 लाइफ अभी हम एक्स्ट्रा जानेंगे यहाँ पे इस 2 दिन के अंदर। एक हमारी है कार्मिक लाइफ एंड सेकेंड है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। कार्मिक लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें हम ऑरा के माध्यम से जान सकते हैं। जब हम आपका ऑरा करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये पितृ कर्मा है, वास्तु कर्मा है, काल सर्प दोष कर्मा है, ग्रह का दोष है ना। ये सब कार्मिक लाइफ में आती है करके, और यही चीज़ें कि समय समय पे बार बार हमारी लाइफ में रिपीट होती है ये कार्मिक चीज़ें। जैसे आप देखते हो कि काफ़ी जो जात वात के जो झगड़े भी होते हैं, ये कार्मिक लाइफ तो है ना, जो डिज़ोल्व नहीं हुए अभी भी। लोग बेमतलब के युद्ध करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं, देश के नाम पे लड़ते हैं, ये भी तो कार्मिक लाइफ है, राइट। ये जितने भी ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, ये सब कार्मिक लाइफ ही तो है। पता ही नहीं कि भाई क्यों हमने इतनी रस्में कस्में खाई, अच्छे से रह रहे थे, अब क्यों हम अलग हो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। काफ़ी लोगों के जॉब चले जाते हैं, बिजनेस चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये भी तो कार्मिक लाइफ है। तो ये कार्मिक लाइफ के बारे में ना कभी कहीं पे किसी ने बताया नहीं हमें। और जितने भी आज तक आपने हमारे टॉक सुने हैं पॉडकास्ट के, यूट्यूब में, उसमें काफ़ी साइंस के माध्यम से कार्मिक चीज़ों को समझाया, जो मैं क्वांटम फिजिक्स की बात करता हूँ, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या एनर्जी आप कैरी करते हो पास्ट लाइफ से प्रेजेंट लाइफ में, क्या प्रेजेंट लाइफ में आपने अपनी एनर्जी बनाई है, क्या पेरेंट्स ने आपको डीएनए के अंदर आपकी कार्मिक चीज़ें दी है आपको, ये आपको भी नहीं पता और ये उन्हें भी नहीं पता। तो कितनी तो सफरिंग जो हमारी है ना, तकलीफ़ें अननोइंग है, उसको ही कार्मिक लाइफ कहते हैं। इज इट क्लियर? तो वही आज हम जानेंगे, इस 2 दिन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जिसके वजह से हम भुगत रहे हैं, या लोगों ने हमसे क्या गलतियां की और क्यों गलती की। इसको कार्मिक लाइफ कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये समझने के बाद एक 5th लाइफ स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब होता है कि कहाँ पे मुझे माफ़ी मांगनी है, कहाँ पे मुझे माफ़ करना है, कहाँ पे मुझे हीलिंग करनी है, कहाँ पे मुझे अपने सोल को इवॉल्व करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए कौन सी प्रोसीजर करनी है। कुछ योगा करना होगा, कुछ मेडिटेशंस करने होंगे, कुछ धार्मिक क्रियाएं, कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ेगी। ये सब स्पिरिचुअल लाइफ में आती है और ये 2 दिन में हम बहुत कुछ सीखेंगे। हालांकि 5 दिन भी कम पड़ते हैं, जब भी 5 दिन की रिट्रीट होती है हमारे ऋषिकेश, वृंदावन, शिरडी, वो भी कम पड़ जाती है। ये तो 2 दिन है, तो डेफिनेटली समय बहुत कम है और ये नॉन रेसिडेंशियल है। रेसिडेंशियल होता तो शायद समय और ज़्यादा मिलता आपको।
लेकिन फ्यूचर में जब भी आपको मौका मिले तो ये 5 दिन की रिट्रीट कैसे भी अटेंड करना, क्योंकि उसमें इतने सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वूम रिग्रेशन, मनी रिग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ, पोर्टल ओपन करना, बहुत हायर प्रोसीजर होती है, ऑर्गन रिग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, राइट। लेकिन एटलीस्ट हम इस बार हम 60% थियरी को समझेंगे, 40% प्रैक्टिकल करेंगे। जब 5 दिन की रिट्रीट होती है तो 80% प्रैक्टिकल होता है, 20% थियरी होती है। इसलिए तो ये जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, इसमें हम आपको कुछ सिंबल सिखाने वाले हैं, कुछ लाइट फोटॉन्स की लाइट कोड लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, भगवान की भाषा। अभी आप मेरी हिंदी की भाषा समझ रहे हो कि नहीं, है ना। आप आपस में घर पे गुजराती में बात करते होंगे, राइट, तो जिसको हम मदर टंग कहते हैं। तो देयर इज़ कॉल्ड गॉड टंग्स, दैट इज़ कॉल्ड गॉड लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज अभी हम 2 दिन में सीखेंगे, कुछ साइकिक सर्जरी के माध्यम से, कुछ करुणा हीलिंग के माध्यम से, कुछ मनी अबेंडेंस के माध्यम से। तो ये जब हम सीखेंगे और जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो गॉड हमारी भाषा जल्दी समझेंगे। अब तक तो हम अपने अंदर की भाषा से प्रेयर कर रहे थे, है ना। कुछ लोग अंदर गुजराती में प्रेयर करते हैं, कुछ कैसे प्रे करते हैं, राइट। लेकिन वो गॉड की भाषा नहीं, वो आपकी मदर टंग है जो धरती पे किसी ने बनाई है लैंग्वेज। लेकिन देयर इज कॉल्ड अ लाइट कोड लैंग्वेज, ये बहुत कम लोग को पता है ना। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन के साथ बात की, वो जो बात की वो आपने सुनी गीता में, भगवत गीता में, लेकिन जो उन्होंने बात नहीं की और जो मैसेज उनको कन्वे किया वो लाइट कोड लैंग्वेज थी। जब उन्होंने उनका ब्रह्म स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया, वो लाइट कोड लैंग्वेज से दिखाया, थर्ड आई ओपन करके दिखाया, है ना। उनको शक्तिपात की अर्जुन को, तो वो विजडम एक्टिवेट हो गया करके। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे, शक्तिपात करेंगे, आपके थर्ड आई को ओपन करेंगे ताकि आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझ सको करके। तो 2 चीज़ों को आप समझ पाओगे यहाँ पे, एक आपकी कार्मिक लाइफ और एक अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। ये दोनों चीज़ को इजीली समझ में आएगा आपको। मुझे समझ में आया 1998 में, जब मैंने अपनी पास 6 लाइफ देखी कि मुझे अब मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है और मुझे अभी स्पिरिचुअल एंड मेडिकल रिसर्च करना है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मैं इस पे शिफ्ट हो गया। तो 26 ईयर्स हो गए, 26 साल हो गए आज मुझे ये प्रैक्टिस करते 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 करते। तो आप भी समझ जाओगे कि आपका उद्देश्य क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य सोल पर्पस क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ। सिर्फ आना, खाना, पीना, रहना, फैमिली के साथ रहना, फैमिली बनाना, ये हमारा आत्मा का उद्देश्य नहीं होता, उसका मकसद कुछ अलग ही होता है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि तेरा उद्देश्य कुछ अलग है, तो उन्होंने पूछा क्या उद्देश्य है, बोले धर्म के लिए लड़ना और अधर्मियों से लड़ना, राइट। और जब उन्होंने वो लड़ाई की तो उनका सोल पर्पस फुलफिल हो गया। तो आप भी जिस मकसद से यहाँ पे आए हो पहले वो तो समझ लो। सिर्फ कमाने थोड़ी आए हो, सिर्फ फैमिली बनाने के लिए थोड़ी आए हो, कुछ तो आपका अलग है कि नहीं। तो जब ये सोल की पाथ पे चलोगे, जब आत्मा का ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा ना, तब आपको कार्मिक लाइफ पता चलेगी कि मेरा कर्म क्या पिछले जन्म से पेंडिंग है, बाकी है, और मुझे क्या इस जन्म में पूरा करना है। पूरा तो 100% इस लाइफ में नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना भी करोगे ना वो नेक्स्ट लाइफ के लिए काम आएगा और आपके आगे के जनरेशन के लिए काम आएगा, क्योंकि आपके अंदर जो भी बदलाव आएगा ये उनके डीएनए में चेंजेस आएंगे। तो ये जो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट जो अभी आपने यहाँ किया या मनी इन्वेस्टमेंट जो किया है वो आपने अपने लिए नहीं किया है, ये उन सब के बिहाफ पे किया है, पूर्वजों के बिहाफ पे किया है और आगे के जनरेशन के लिए किया और आपके नेक्स्ट लाइफ के लिए किया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट छोटा है। अदरवाइज हमें लगेगा अरे मैंने इतना पैसा दे दिया 2 दिन के लिए। देखो ये सिस्टम समझने वाली बात है। मैंने 44 लाख स्पेंड किया आज तक रिसर्च करने के लिए, तो वो मैंने कितने जन्मों का रिसर्च करने के लिए किया है, सिर्फ इस जन्म का रिसर्च करने के लिए नहीं किया। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कितनी चीज़ें मैंने सीखी, है ना। तो आपने भी अभी जो यहाँ सीखने का एक स्टेप लिया है ये बहुत बड़ा स्टेप है, और ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप अपनी लाइफ में तो चेंज देखोगे, आपके लाइफ के सारे मेंबर्स के चेंज देखोगे आप। तो ऊपर वाले ने आपको एक माध्यम बनाया है, एक मैसेंजर बनाया है उन सभी को चेंज करने के लिए, और जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे डेफिनेटली उतने परिवर्तन आपकी लाइफ में ज़्यादा आने वाले।
और लाइफ के मेंबर्स के भी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो आपको नहीं लगता आपकी कार्मिक लाइफ ठीक हो जाएगी? इज इट राइट? हम जितने भी पंडितों को, गुरुओं को मिलते हैं, चाहे हम स्वामीनारायण में जाते हैं, मैं भी सुबह एस्कॉन में गया था, जो भी हम करते हैं उससे एनर्जी मिलती है हमें, है ना। अभी हमने सुबह एक गोदान किया करके एक छोटी पूजा करवाई पंडित से, तो उससे एक एनर्जी मिली, एक ब्लेसिंग मिली कि हम वो ब्लेसिंग आप तक पहुंचा पाएँ। तो हम सब लोग एक दूसरे के माध्यम हैं, हम कोई एनर्जी के ओरिजिनेटर नहीं है, हम कोई क्रिएटर नहीं है, हम सिर्फ माध्यम है, चैनल है, कैटलिस्ट है कि हमें कहीं से मिला है और आपको कहीं देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां मैं वाला पार्ट आया कि मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने इसको एनर्जी दी, मैंने शक्तिपात की, वो अहंकार से हम रावण की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन जहां पे हमने सोच लिया कि मैं तो हूं ही नहीं, मुझे माध्यम बनाया जा रहा है, तो हीलर भी एक माध्यम होता है, उसको कहते हैं लाइट वर्कर। सुना है कभी ये शब्द? इट इज़ कॉल्ड लाइट वर्कर। लाइट वर्कर का मतलब क्या है कि जो आप सोल लेवल की हीलिंग यहाँ सीखोगे, जो फोटॉन्स लेना आप सीख लोगे, तो दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो भी नेगेटिव पदार्थ है, उसके ऊपर आपको काम करना है। आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। महंगाई बढ़ रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। एनवायरमेंट खराब हो रहा है, वातावरण खराब हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। रिश्ते बिगड़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स है ना। फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है। रिसेशन चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। जो भी नकारात्मक इस दुनिया में चीज़ें चलती है, उसको क्वांटम फिजिक्स इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये क्लियर है ना? जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। वो हर चीज़, जहाँ रिश्ते में कड़वाहट है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। जहाँ हेल्थ आपकी खराब है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोटॉन। इस प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव, और उस प्रोटॉन को हासिल करने के लिए हमें फोटॉन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फोटॉन इज लाइट। तो जब आप लाइट यूज करोगे, चाहे आप कृष्ण भगवान को इन्वोक करके करोगे या दुर्गा माँ को इन्वोक करके करोगे, जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं जिनको, या गॉड गॉडेसेस है जिनको आप मानते हो, उनको आह्वान करके ये फोटॉन्स लेना है, वो लाइट लेनी है। जैसे मैंने इस मोबाइल में वोडाफोन का कनेक्शन लिया है ना। आपके पास, किसी के पास जियो का है, किसी के पास एयरटेल का है। अल्टीमेटली कनेक्शन चाहिए कि नहीं हमें? हम जैसे ये होटल में कल आए, हमने उनसे वाईफाई का यूज़र नेम पासवर्ड मांगा, तब से ये सब सिस्टम उनके हिस्से चल रही है। लेकिन यहाँ से बाहर जाएंगे तो थोड़ी उनका यूज़र नेम पासवर्ड काम आने वाला है। तो अपना भी नेटवर्क चाहिए कि नहीं? और वो है स्पिरिचुअल लाइफ, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये जब आप अपना नेटवर्क क्रिएट करोगे गॉड के साथ, वो बहुत पर्सनल लेवल पे होगा। और वो जब कनेक्शन बन जाएगा ना, तब आप देखना आपकी हीलिंग कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आप साइकिक सर्जरी के माध्यम से अपने हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और करुणा हीलिंग के माध्यम से अपने कार्मिक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मनी अबेंडेंस के माध्यम से आपके पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी है जिसको हमको सुधारना है। और सारे इंटर है कि नहीं? मतलब डिपेंडेंसी भी है और डिपेंडेंसी नहीं भी है। कैसी है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मुझे इनसे पैसे लेने हैं, ये डिपेंडेंसी है, लेकिन मैं अपनी सेल्फ हीलिंग करता हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये मुझे पैसे नहीं भी देंगे ना, ये बंदा आके मुझे दे के जाएगा, क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो गई। और इसको कुछ दान करना है तो इनको लगेगा चलो मैं डॉक्टर शाह को ही दान करता हूँ, जब मेरा इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। समझ में है कि नहीं? इनके साथ मेरा डिपेंडेंसी है, कर्मा है। ये पिछले जन्म में मैंने इनसे लिया, इस जन्म में इन्होंने मेरे से लिया, अब ये मुझे वापस नहीं दे रहे हैं। अब समझ रहे ना? तो हमें क्या है ना, किसी को सुधारना नहीं है, हमारी फोटॉन्स बढ़ानी है, हमारे प्रोटॉन्स बढ़ाने हैं। उसके बाद कोई ना कोई आपको रिस्पेक्ट देने आएगा, वैल्यू करेगा, कोई ना कोई पैसा देगा, अच्छा जॉब देगा, हेल्प करेंगे, कोई ना कोई मदद कहीं ना कहीं से आ जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं जब भी यहाँ से यूएस, कनाडा, दुबई, सिंगापुर कहीं पे भी जाता हूँ, सिर्फ मुझे इसको इंटरनेशनल रोमिंग करना है, वहाँ का सिम कार्ड नहीं खरीदना है।
वहाँ का जो भी नेटवर्क है ना इसी सिम के थ्रू मिल जाता है मुझे। पहले ऐसा नहीं था, कुछ साल पहले जिस कंट्री में जाता था मुझे दूसरे सिम डालने पड़ते थे। इज इट क्लियर? तो ये जो फोटॉन्स जो आज आप सीखोगे यहाँ पे, हीलिंग सीखोगे ना, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी काम आ जाएगा। आप जीसस के भी चर्च में रहेंगे ना तो भी वो काम आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको स्वामीनारायण के टेम्पल में ही पावर मिलेगा, आप बुद्धा के टेम्पल से भी वो पावर ले सकते हो, आप जैन के मंदिर में भी जाके पावर ले सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल कनेक्शन बन गया। दैट इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दैट्स अ सोल कनेक्शन। अब ये कनेक्शन कैसे बनता है ना, इसका मैं आपको साइंस समझाता हूँ, एक थियरी समझाता हूँ। हम सबको ना अब तक आत्मा ही पता है, आत्मा से आगे किसी को पता है? मुझे बताओ, किसी को नहीं पता। मैं आपको आत्मा की बियॉन्ड की आज एक बात कर रहा हूँ। आत्मा के बियॉन्ड होता है परमात्मा, इज इट राइट? परमात्मा और आत्मा के बीच में होता है हमारा हायर सेल्फ, जिसको हम कहते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। इज इट क्लियर? हमारी चेतना किस गॉड गॉडेसेस से कनेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है। 33 करोड़ देवी देवता में से किससे हम जुड़े हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बायोलॉजिकली जैन फैमिली को बिलोंग करता हूँ, महावीर को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा साईं बाबा से कनेक्टेड है। मेरा जो हायर सेल्फ है वो साईं बाबा और काली माँ से कनेक्टेड है। तो एक फीमेनाइन पार्ट हो गया, एक मस्कुलाइन पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब मैंने ये चीज़ समझी और मैंने उनसे कनेक्ट होना शुरू किया, मेरा पावर बहुत बढ़ गया। मेरे फैमिली अनकंफर्टेबल हो गए, बिकॉज वो कह रहे भाई तुम महावीर को छोड़ के कहाँ तुम साई के पीछे भाग रहे हो, कहाँ काली माँ के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि हमारे जैनों में पद्मावती माँ है या ऐसी देवियाँ हैं, दुर्गा माँ, जिनको हम मानते हैं, राइट? तो ये चीज़ है कि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आपका इनर कनेक्शन पता चल जाएगा कि आपकी आत्मा परमात्मा के साथ कौन से हायर सेल्फ से जुड़ी है, कौन से कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जैसे इस मोबाइल का अपना एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर अलग ही है एंड्रॉइड का, इसमें आप एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते हो, डाल सकते हो? इसके साथ कॉम्पिटिबिलिटी नहीं है ना? तो इसी तरह से हमें क्या करना है, भले हम जिस भी गॉड गॉडेसेस को बिलोंग करते हैं रिलीजियसली, लेकिन स्पिरिचुअली हमारी आत्मा किसी और से कनेक्टेड है, और उसका अगर आपने रिकनेक्शन बना दिया तो आपका देखो पावर कितना बढ़ जाएगा। यस, मैं वो बताता हूँ आपको, मैं आपको वो भी एक तरीका बताता हूँ। मतलब मैं जैसे मैं गो थ्रू किया, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ कि जब मैंने ये करुणा हीलिंग के सिंबल सीखे 98 में और मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की, तो धीरे 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 मुझे उनसे कनेक्शन समझ में आ गया करके कि भाई साईं बाबा से मेरा कनेक्शन कैसा है, मेरा काली माँ से कनेक्शन कैसा है। तब मुझे समझ में आया, मतलब अंदर से एक अफेक्शन क्रिएट हुआ, एक अट्रैक्शन क्रिएट हुआ। अदरवाइज तो हमारे घर में तो कोई आज भी नहीं मानता और पहले भी नहीं मानते थे हमारे फैमिली में, तो है ना? जैसे मुस्लिम में लोग कट्टर होते हैं ना, हम जैनिज्म भी बहुत कट्टर होते हैं, गलती से भी कोई भगवान को मानने वाले नहीं है हम लोग, राइट? बिकॉज एंकरिंग किया है ना कि 24 तीर्थंकर मोक्ष में गए, तो तुमको उनको छोड़ के क्यों वर्शिप करना है? ये बिलीफ सिस्टम है, ये एक एंकरिंग है। जो चीज़ आपने दिमाग में ठान ली ना, ये खत्म हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक नई थियरी लिखाने चाहता हूं, आप लिखो थियरी को, द थियरी ऑफ 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब होता है नजरिया, है ना? किसी भी चीज को आप अलग अलग दिशा से देखते हो कि नहीं? आप मुझे समझो यहाँ फ्रंट से देखते हो, आप मुझे पीछे से देखते हो, आप मुझे लेफ्ट से देखते हो, आप मुझे राइट से देखते हो, तो ये 4 डायमेंशन हुए कि नहीं? इज इट राइट? तो हमारे 4 डायमेंशंस क्या है, मैं आज आपको बताता हूँ। पहला 2 डायमेंशन है हमारी चेतना। चेतना के अंदर 2 डायमेंशन है, कॉन्शियसनेस के अंदर 2 डायमेंशन है। और सेकंड है एनर्जी। एनर्जी के अंदर 2 डायमेंशन है। तो 4 डायमेंशन कौन सी हुई? हाई और लो कॉन्शियसनेस, ये 2 डायमेंशन हुई। हाई और लो एनर्जी, ये 2 और 2 डायमेंशन, तो टोटल कितने हुए? 4 हो गए कि नहीं? इज इट राइट? अब देखो कितनी है ना ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको समझाता हूं। हम कोई भी प्रॉब्लम को 2 जगह पे डालते हैं,
या तो किसी को लो एनर्जी में डालते हैं या तो किसी को लो कॉन्शियसनेस में डाल देते हैं। कैसे मैं बोलता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं वापस एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इनको दो तरीके से डाल सकता हूँ। मैं कहूँगा यार ये मुझे पैसे नहीं दे रहा ना, ये मेरी एनर्जी खराब कर रहे हैं, या मैं कहूँगा इन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दी। लाइफ खराब कर दी मतलब मेरी कॉन्शियसनेस लो के साथ मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। और एनर्जी के साथ अगर मैं कहता हूं तो ये टेम्परेरी कहूंगा, भाई ये इन्होंने मुझे अपसेट कर दिया। इज इट राइट? हम जिनको भी ऐसे लो एनर्जी या लो कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर देते हैं ना, उसके बाद उनके साथ और नेगेटिव 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 हम होते जाते हैं। चॉइस किसकी है? मैं इनको टेम्पररी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करूं या परमानेंट सोल लेवल से कनेक्ट करूं, कॉन्शियसनेस लेवल से कनेक्ट करूं। तो नॉर्मली क्या है ना, लोग हमेशा हायर लेवल पे नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत, किसी बोलते हैं ना एक राई का पहाड़ बना दिया, ये मुहावरा सुना है कि नहीं? मतलब इन्होंने सिर्फ समझो 2000 रुपये मुझे नहीं दिए जो मैंने इनको कभी दिए होंगे, और उसमें मैं कहा यह इन्होंने मेरी ज़िंदगी नर्क कर दी, मेरी तो लाइफ ही ख़त्म कर दी। तो हम लोग कैसे है ना, जब ये बुरा अनुभव मिलता है किसी से भी, तो हम ये दो कैटेगरी से उसको कनेक्ट करते हैं, या तो एनर्जी लेवल पे या तो कॉन्शियसनेस लेवल पे, आत्मा के लेवल पे। इज इट क्लियर? तो शुरू में जब हमारे रिश्ते अनबन होते हैं ना, तो हम एनर्जी लेवल पे उसको काउंट करते हैं कि यार आज तूने मुझे बहुत हर्ट किया, आज तूने मुझे बहुत पेन दिया, आज तूने मुझे बहुत तकलीफ की। ये एनर्जी लेवल पे। एक टाइम के बाद हम उस नेगेटिव एनर्जी को कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट करते हैं कि तेरे साथ मेरा रहना पॉसिबल ही नहीं है, तेरे साथ मेरी लाइफ तो पूरी नर्क है। अब ये कहां शिफ्ट हो गया कि नहीं? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये दोनों कैटेगरी समझ में आ गया। अब मैं बाकी की दो कैटेगरी समझाता हूं। अब एक है हाई एनर्जी, एक होता है हाई कॉन्शियसनेस। ये दो चीजें हैं। जब आप धर्म की क्रिया करते हो, धार्मिक क्रिया करते हो, कर्म कांड करते हो ना, हायर कॉन्शियसनेस में हायर एनर्जी में चले जाते हो। कि पंडित ने कोई आपको ये धागा पहना दिया, किसी ने आपको क्रिस्टल दे दिए, किसी ने आपको कुछ ताबीज दे दिया, किसी ने आपको मंत्र दे दिए, है ना, किसी ने आपको एफर्मेशन दे दिए, किसी ने आपसे हवन करवा दिया, यज्ञ करवा दिया। ये सब एनर्जी लेवल का, हाई एनर्जी की प्रोसीजर्स है। तो बीच बीच में हम क्या करते हैं ना, ऐसी प्रोसीजर्स करते हैं, तो टेम्पररी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि हाँ ये करने के बाद थोड़ा मेरा पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थोड़ा मेरा रिलेशन थोड़ा सुधर गया, थोड़ी मेरी हेल्थ सुधर गई। किसी ने मल्टीविटामिन दे दिया, किसी ने आपको कोई टैंजेंट वाटर दे दिया, चार्ज वाला पानी दे दिया, कोई गंगा पानी ला के दिया, तो ये टेम्पररी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये हायर एनर्जी के वजह से। अब समझ में आ रहा है? ये टेम्पररी सॉल्व हो गया। परमानेंट प्रॉब्लम आपका कब सॉल्व होएगा? जब वो प्रॉब्लम हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएगा। और वही हम ये 2 दिन में सीखने वाले हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम को 4th लेवल से कनेक्ट करना है, दैट इज हायर सेल्फ, दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज हायर चेतना, उनसे कनेक्ट करना है। उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? पहले के 3 प्रॉब्लमेटिक है, लो एनर्जी, लो कॉन्शियसनेस और हाई एनर्जी। ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन इज अ 4th, दैट इज अ हाई कॉन्शियसनेस। चेतना के साथ जुड़ जानी चाहिए, हायर चेतना के साथ। और ये कब होता है पता है? कि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते हो, माफ़ी मांगते हो, कंटिन्यूस करते हो, और धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी ऊपर आती है ना, आपकी सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे ऊपर आती है। मतलब अभी हार्ट चक्र पे थी, आप अच्छे हीलर बन गए, हीलर बनते बनते आपकी चेतना यहाँ पे आ गई, आपकी चेतना यहाँ पे आ गई, आपकी चेतना यहाँ पे आ गई। फिर आपको लगेगा अभी मुझे कोई चीज़ का असर नहीं होता, कोई चीज़ मुझे अफेक्ट नहीं होता। फिर आप राम की कैटेगरी में, कृष्ण की कैटेगरी में, महावीर, बुद्धा, जीसस, गुरु नानक की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि उनकी सबकी हायर कॉन्शियसनेस है। लोग धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं ना, वो उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं ना, वो उनकी चेतना से कनेक्टेड होते हैं। और ये किसी को पता ही नहीं आज तक।
अब समझ में आ रहा है? मैं अयोध्या जाऊंगा तो मुझे वहाँ एक एनर्जी मिलेगी, मैं वृंदावन जाऊंगा तो मुझे कृष्ण की वहाँ एनर्जी मिलेगी। लेकिन मैं यहीं पे अगर उनको इन्वोक करके सिंबल्स की प्रैक्टिस करूंगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं उनकी चेतना के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, फिर मुझे उस लोकल जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे ना ये सारे मंदिर वाले, ये सारे पंडित है ना, हमें डिस्कनेक्ट कर रहे, डिटैच कर रहे हैं। हमें लगता है नहीं नहीं जाके मुझे दर्शन करना है, आपको लगता है ट्रैफिक बहुत है, खर्चा बहुत है, वहाँ जाके भी 10 सेकंड खड़े रहने देते, फिर तो खड़े रहने ही नहीं देते, सोचते हो कि नहीं आप? तो धीरे धीरे आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती है वहाँ जाने की। दिस इज यूनिवर्स इज पुशिंग यू फ्रॉम रिलीजियस टू स्पिरिचुअलिटी। धार्मिक से आध्यात्मिक ऊपर वाला आपको बना रहा है, ये उसकी गेम है, ये उसकी लीला है। तभी आज यहाँ पे बैठे हो। अब समझ में आया यहाँ क्यों बैठे हो? क्लियर हो गया कि नहीं? धार्मिक क्रियाएं सब कर रहे हो आप घर पे, कोई दिया जला के आता है, कोई सुबह 108 की माला जप करके आता है ना, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एनर्जी बढ़ा रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद वापस वो एनर्जी डाउन हो जाती है, वापस प्रॉब्लम ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि कार्मिक क्लियरेंस नहीं हुआ, अभी भी चेतना ऊपर नहीं आई, सिर्फ एनर्जी से ही खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। अब ये लैपटॉप मेरा ना कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो ये 24 घंटा चलेगा। अगर मैंने इसको अभी डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, अब ये कितनी देर चलेगा? 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा, इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी कि नहीं? इज इट राइट? तो ये डिफरेंस समझ लो, हमें 24/7 कनेक्शन चाहिए। और वो कब होगा? जब आप अपनी हायर सेल्फ को एक्टिवेट करोगे, जब अपनी चेतना के साथ जीना शुरू कर दोगे, एनर्जी के साथ नहीं जीना। नहीं तो लोग आपकी लाइफ में ना सिर्फ पावर बैंक बन के आएंगे, कुछ टाइम के लिए आपको चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे, और जब डिस्चार्ज करेंगे आप उनके बगैर रह नहीं पाओगे। इसको कहते हैं मोह, इसको कहते हैं अटैचमेंट, इसको कहते हैं माया, कि जो टेम्पररी चीज़ों से हम जी रहे हैं। और हमें चाहिए मोक्ष, जो परमानेंट मैनिफेस्टेशन है, जो सोल लेवल का उद्देश्य है। अब समझ में आ रहा है? तो लाइफ पर्पस क्या है? सर्वाइवल है, कैसे भी पैसे मिलने चाहिए कि घर गृहस्थी चले, दिस इज लाइफ पर्पस। सोल पर्पस क्या है? कि आत्मा वो सारे लेसन सीख के मोक्ष में चले जाए। जितने भी आपके पेंडिंग लेसन है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कुछ धोखे वाले हैं, कुछ एनलाइटन वाले हैं, कुछ सक्सेस वाले हैं, कुछ फेलियर वाले, सब लेसन सीख के आपको एग्जिट होना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं एक ही प्रकार के लेसन सीख के बाहर निकलूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस कलयुग में ना 70 to 90% लोग नेगेटिव लेसन सीखने के लिए ही आए हैं। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि लोग आपके साथ शराफत से रहें, है ना, जेन्यूनली रहें, दिल से रहें, ये सोचना ही नहीं। उन्हें भी धोखा खाना है आपसे, आपको भी धोखा खाना है उनसे, ये क्लियर कट आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये सब जो हमारे हैवी कर्मा है ना, ये सब पेंडिंग में थे, अच्छे अच्छे लाइट वाले सब हम पिछले जन्मों में जी लिए। अब सब सुविधा होने के बावजूद हम लाइफ हमारी मेस है, हमारे पास क्या नहीं है? गाड़ी है, मोबाइल है कि नहीं, वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, तैयार मसाले मिलते हैं, मॉल है, मल्टी कॉम्प्लेक्सेस है, मेट्रो है, सब चीज़ें हैं। उसके बावजूद हमारी लाइफ क्यों ख़राब है? क्योंकि ये अब सिर्फ नेगेटिव लेसन कर्मा का टाइम आ गया है करके। हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं, उसके बावजूद बीमार पड़ रहे हैं। हम इतना फिल्टर पानी पी रही है, देखो ये बिस्लरी पानी पी के बीमार पड़ रहे हैं। और हमारे पूर्वज कहीं पे भी नल पे मुंह लगा के पीते थे और वो अच्छे रहते थे। तो आपने कभी ये सोचा ऐसे क्यों हुआ? ये हमारी सब एनर्जी रिसर्च है, ये सब हमने जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च किया है ना, उससे हमें समझ में आ रहा है सब नेगेटिव लेसन्स के ही फंडे चल रहे हैं इस दुनिया में। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आपके साथ पॉजिटिवली रहे? पॉसिबल है? मुझे बताओ। वो अपने नेगेटिव लेसन सीखने आए, आप अपने नेगेटिव लेसन सीखने आए, वो आपको सबक सिखाने आए, आप उन्हें सबक सिखाने आए हो।
तो कोई कैसे किसके लिए अच्छा रह सकता है। इसलिए यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैंडल दैट नेगेटिविटी। समझ में आ रहा है? मतलब कहीं पे भी जाओ उसको हैंडल करने को आना चाहिए, और वो तब होगा जब आप रोज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो। फिर आप योगा करो, मेडिटेशन, हीलिंग, फॉरगिवनेस, जो भी करना है करो, लेकिन उसको कंटिन्यूसली करते जाओ तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को फेस कर पाओगे। क्योंकि रोज कितनी अटैक कर रही है नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर, और आपके अंदर अगर फोटॉन्स का फ्लो नहीं होगा और प्रोटॉन्स आप अंदर क्रिएट नहीं करोगे तो आप बह नहीं जाओगे नेगेटिविटी में। मुझे बताओ, नहीं जाओगे ना। कोई आदतों में, एडिक्शन में बह जाएगा, है ना, कोई रिश्तों में बह जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बह जाएगा, कोई अपना घर संसार छोड़ के सुसाइड करने चला जाएगा। ये सब चीज़ें क्यों होते हैं? बिकॉज हैंडल नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रॉन्स को। पिक्चर भी देखने जा रहे तो कैसे कैसे पिक्चर आप देखिए, ये एनिमल पिक्चर, ये कैसे पिक्चरें बनती है। मतलब हम एंटरटेनमेंट करने भी जाते हैं, अपने आप को खुश करने भी जाते हैं, तो उसमें भी ऐसे सीन्स आते हैं जो हमें और ज़्यादा नेगेटिव करते हैं। क्योंकि उनकी भी मार्केट वैल्यू तब बनती है जब वो ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाते हैं, है ना। कोई आदमी चार्ली चैपलिन जैसा या सदमा जैसा या बर्फी जैसा ऐसा साइलेंट मूवी बना ही नहीं सकता आज की तारीख में। साइलेंट समझता किसको है? हर एक को एक एक्शन चाहिए, एक डायनामाइजेशन चाहिए। इज इट क्लियर? तो जैसे आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, सारे दुनिया के ड्रामा से आप बाहर निकल आओगे, लो एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, लो चेतना वाले लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो अच्छा है कि बुरा है, मुझे बताओ। हाँ, बहुत अच्छा है। और उन लोगों से भी आप धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होगे जो हाई वोल्टेज एनर्जी वाले लोग हैं, क्योंकि ये पावर बैंक है, टेम्पररी आपको एनर्जी दे रहे हैं। उसके बाद क्या? ये पॉलिटिशियंस देखो, ये क्रिकेटर्स देखो, स्पोर्ट्समैन देखो, ये एक्टर एक्ट्रेसेस देखो, ये सब कहीं ना कहीं पंडितों से जुड़े पड़े हैं कि भाई मुझे पावर दो, मुझे जीतना है, मुझे सक्सेस करना है। लेकिन जब उनके पावर से डिस्कनेक्ट होते हैं वो वापस लो हो जाते हैं। हमें ऐसे क्यों चाहिए? मुझे बताओ ना, क्यों चाहिए? उनकी कुंडलिनी ऊपर है, उनका पावर है, उनकी साधना है, उनका टेम्पररी वोल्टेज लेके आप क्या काम करोगे? मुझे बताओ। थोड़ा समय के लिए। मैं मेरे जैन साधुओं के पास जाता हूँ, महाराज साहब के पास जाता हूँ, वो मुझे वास्केप देते हैं, रक्षा पोटली देते हैं, एक पावर देते हैं, और मुझे उस पावर से सक्सेस मिलता है। एक एडिक्शन हो जाता है कि जब भी कुछ काम करने जाऊँ मुझे महाराज साहब के पास जाना है, मुझे वो उनसे मांगलिक सुनना है, मुझे उनसे वास्केप चाहिए, मुझे उनकी रक्षा पोटली चाहिए। इज इट राइट? लेकिन ये डिपेंडेंसी क्यों है? मुझे ये बताओ, क्यों आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो? जब आप ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे ना, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। आई होप क्लियर है आपको। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब तक इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ में आएगा, आपको मुझे सिर्फ वो बाय हार्ट नहीं करवाना है, रट्टा नहीं मरवाना है कि हाँ ये सिंबल सीख लो, ये प्रैक्टिस करो। इसका इंपॉर्टेंस, वैल्यू समझो कितना ज़बरदस्त है ये। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे अरे मेरी हेल्थ सुधर रही है, मेरे रिलेशन सुधर रहे हैं, अब मेरे पास फाइनेंस भी सुधर रहा है। तो आप मुझे बताओ ना, आपको किसके पास जाने की क्या ज़रूरत है? वो लोग खुद अपने प्रॉब्लम उलझ रहे हैं, उनके अपने अनलर्न लेसन है, उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स है, और आप उनके पास जाते हो। उनके अपने इश्यूज नहीं चलते? मुझे बताओ। मैंने कितने बड़े बड़े संतों का, गुरुओं का ऑरा किया, उनके भी अपने अपने कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज चलते हैं, उनके भी कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं। कितने लोगों ने उनके आश्रम के ऊपर करते हैं, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर करते हैं, केस करते हैं। इज इट राइट? हमें किसी के अगेंस्ट में नहीं जाना, किसी को जजमेंट नहीं करना, लेकिन हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मरने के बाद भगवान एक ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आपने स्वयं के लिए क्या किया, आपने जाति स्मरण क्या किया, आपने सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कितना किया। ये नहीं पूछेंगे आप कितने पंडितों से जुड़े थे, कितने धर्म की क्रिया की, कितने कार्मिक क्रियाएं की, ये कुछ नहीं पूछेंगे। आध्यात्मिक क्रियाएं कितनी की, सेल्फ, स्व को कितना इंप्रूव किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उससे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपकी पोटेंशियलिटी बढ़ेगी, आपका पेशेंस बढ़ेगा,
आपका फेथ बढ़ेगा, और उससे अच्छी चीज़ें और क्या हो सकती है। आपकी पोटेंशियलिटी बढ़ गई, मतलब आप अभी थकोगे नहीं काम करने से, आपकी ज़्यादा एफिशिएंसी निकलेगी, ज़्यादा काम करने की क्षमता आ जाएगी। अच्छा है कि बुरा है? अभी आप क्या बोलते हो, मैं थक गई, मुझसे नहीं होता। सामने वाला एक्सपेक्ट ज़्यादा करता है और आप कर नहीं पा रहे हो, ना घर में, ना जॉब में, ना कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ जी रहे हो, और जब फोटॉन्स के साथ जियोगे, प्रोटॉन्स के साथ जियोगे, आप 10 गुना ज़्यादा काम कर पाओगे। तो चलते फिरते हीलिंग करनी है, खाना खाते वक्त हीलिंग करनी है, वॉकिंग किया हीलिंग करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई आसन लगा के बैठो, कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठो, ये वो एनर्जी बढ़ाने वाली क्रिया नहीं है, ये चेतना बढ़ाने वाली क्रिया है। सोल के पास इतनी ज़बरदस्त लाइट है, सोल में इतना प्रकाश है, इतना पावर है, उसके साथ आप जुड़ गए ना, आपका काम खत्म हो गया। इज इट राइट? तिरुपति की जो मूर्ति है, तिरुपति बालाजी की, वो सोल कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। साईं की जो मूर्ति है शिरडी में, वो सोल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी है। वैष्णो देवी माँ की वहाँ पे जो मूर्ति है, वो वैष्णो देवी की कॉन्शियसनेस माँ से जुड़ी है। उनकी कभी एनर्जी डाउन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो चेतना से जुड़ी है। उधर कभी रिसेशन नहीं आ सकता है, उधर कभी पावर कम नहीं हो सकता। अब समझ में आ रहा है? वो 24 तीर्थंकर जो लोग मोक्ष में गए, वो सारे 24 प्लेस उनकी चेतना से जुड़ी है। वो मंदिर खंडित भी हो गए ना, उनका पावर कभी कम नहीं होने वाला है। तो हमें उस चेतना से कनेक्ट होना है, हमें अपनी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और वो कब होगी? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे। तो आप एक इंडिपेंडेंट आइडल हो जाओगे। मोबाइल आइडल जिसको कहते हैं ना, जैसे मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल आइडल किसको कहते हैं? आप चलते फिरते प्रकाश लेके चल रहे हो, तो आपके ऑरा से दूसरों का फायदा होगा कि नहीं? अगर मेरे एक पर्सन के टॉक से आज 12 मिलियंस लोगों ने उसको व्यू किया, तो कोई फर्क पड़ा कि नहीं लोगों की जिंदगी में? मुझे बताओ। 100%। और ना तो मैं कोई संत हूँ, ना कोई ऐसा साधु टाइप इंसान हूँ कि जिसने कोई बहुत बड़ी ध्यान साधना तपस्या की है, वो पावर मेरे अंदर नहीं है। मैं सिर्फ उनसे कनेक्ट हो गया जिनके साथ मुझे होना था, बस मेरा बात खत्म हो गई। बस मैं वही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये मत सोचना कि यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा मिरेकल होगा, मैजिक होगा, बहुत कोई डायनेमिक पावर मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कनेक्शन मिल जाएगा बस। और वो कनेक्शन ही आपके लिए इनफ है, मैं तो कहता हूँ। फिर आप फ्यूचर में अपने फैमिली मेम्बर को ऐसी जगह पे ला सकते हो, आपके बच्चों को ला सकते हो। एक बार वो कनेक्ट हो गए ना, उनको आपकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी दादी माँ ने 95 की एज में ना मेरे से ये कनेक्शन लिया, 102 की एज तक वो उसी कनेक्शन से रहे। उनको कोई बीमारी नहीं हुई बाद में, कभी कोई दवाई नहीं खाई, मरते मरते कह दिया कि आज मैं जा रही हूँ, और वो चले गए। दैट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी सब डिपेंडेंसी खत्म हो गई, डॉक्टर्स की, मेडिसिन की, सब खत्म हो गई, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए। जब भी उनको कुछ तकलीफ होती थी, वो उसी सिंबल्स को चैंटिंग करते थे, उसी हीलिंग करते थे, और वो उसी से ठीक हो जाते थे। मेरे नाना जी को 80 की एज में पैरालिटिक अटैक हुआ, और मेरी वाइफ ने उनको ये कनेक्शन करवा दिया, और उसके बाद 4 महीने उन्होंने प्रैक्टिस की, वो पैरालिसिस से बाहर आए, और 8 साल तक वो नॉर्मल अपनी लाइफ जिए। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट कनेक्शन। इसको हम चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल। और हम आज आपको उस चैनल बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो चैनल 24/7 रहेगा। ऐसा नहीं वो टेम्पररी चैनल होता है। वो आपका कनेक्शन आपका हायर सेल्फ से होगा। अब तक हम किससे कनेक्ट थे? इससे उससे कनेक्टेड थे, डिपेंडेंसी से, क्योंकि हमें समझाया गया ना कि भाई इससे कनेक्ट रहो, इससे कनेक्ट रहो, ये तुमको पावर देता है, ये तुमको चार्ज करेगा। हम उससे कनेक्ट थे। हम भूल ही गए कि परमात्मा ने हमारे अंदर भी उतना पावर डाला है। उनका एक पार्ट हमारे अंदर है, और उसी पार्ट से अगर आप रिकनेक्ट होते हो, दैट इज इनफ। और क्या चाहिए आपको? ज्ञान भी मिलेगा, डाउनलोड भी हो जाएगा, विजडम भी आ जाएगी, इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और आपको किससे क्या लेना है, मुझे बताओ। तो किसी ने तो देखो गूगल को डिज़ाइन किया कि नहीं?
किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की आविष्कार किया कि नहीं? किसी ने मोबाइल का आविष्कार किया कि नहीं? किसने किया? जो अपने उससे कनेक्ट हुआ, उसने कुछ तो एक नया इस दुनिया में लेके आया। तो इसी तरह से सिंबल्स भी आए। शिरडी के साईं बाबा ऐसे कनेक्ट हुए ऊपर दुर्गा माँ से 9 साल की साधना में, तो उनको 9 सिंबल्स आ गए। डॉक्टर मिकाओ उसोई कनेक्ट हो गए जापान के, तो उनको रेकी के सिंबल्स आ गए। चुकुक सोई कनेक्ट हुए तो उनको प्राणी कीलिंग आ गई। मदर कॉनियन कनेक्ट हुई तो मैग्नीफाइड हीलिंग आई। कोई तो कनेक्ट होता है, उसके बाद वो चीज़ें डाउनलोड होती है। समझ में आ रहा है? ये सब नागा साधु है ना, जो ये कुंभ के मेले में आते, ये लोग 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। आप सिर्फ इनके बाजू में ऐसे बैठो, कुछ मत करो, वो बोलेंगे भी नहीं और आपको कुछ सुनना भी नहीं। उनके बाजू में बैठोगे ना तो भी वो कनेक्शन आ जाएगा, क्योंकि वो शून्य में है ना, उनकी अपनी कोई डिज़ायर नहीं है। जो इंसान ज़्यादा जितना शून्य में होता है, उसके बगल में जाके बैठ जाओ, भगवान की मूर्ति के बाजू में सिर्फ ऐसा ही बैठ जाओ, कोई मंत्र चैंटिंग मत करो, सिर्फ साइलेंटली बैठ जाओ। देखो कैसा उनका पावर आपके अंदर आता है। आपके जो भी गुरु संत है ना, उनके बाजू में सिर्फ जाके बैठ जाओ, बातें मत करो, उनसे बातें मत करो, चर्चा मत करो, सिर्फ बैठ जाओ शांति से साइलेंट में। देखो कैसा उनका पावर आपको मिलेगा, क्योंकि वो डायनेमिक लोग है ना। समझ में है कि नहीं? मैं श्री श्री रविशंकर के बाजू में बैठा, मैं ब्रह्म कुमारी की दादियों के बाजू में बैठा, दादा भगवान के दीपक भाई के बाजू में बैठा, जितने लोगों के बाजू में बैठा ना, मुझे वो फील होता है। आई एम सो मच सेंसिटिव टू एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। इज इट क्लियर? आप कहीं पे भी 4 धाम जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, कुछ नहीं, साइलेंटली बैठो। साइलेंटली बैठोगे तो चेतना मिलेगी, चैंटिंग करोगे तो एनर्जी मिलेगी। अब डिफरेंस समझ गए? यहाँ पे डिफरेंस समझे कि नहीं? आपको चेतना बढ़ानी है, आत्मा का सोल फूड है ये, और वो जब मिलता है ना तो उसको इवॉल्व्ड पार्ट कहते हैं। हम इन्फेंट सोल से बेबी सोल, बेबी सोल से हम यंग सोल, यंग सोल से मैच्योर सोल, मैच्योर सोल से ओल्ड सोल, ट्रांसीडेंटल और इनफाइनाइट सोल। जब इनफाइनाइट सोल बनेंगे तब हमें मोक्ष मिलेगा। तो 7 प्रकार का ये सोल लेवल है जो हमें बढ़ाना है, एक के बाद एक के बाद बढ़ाना है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, लोग गलत नहीं है, लोग अलग हैं, लोगों की चेतनाएं अलग है। आप और हमारे में थोड़ी कोई फ़र्क है बायोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, लेकिन आपका और मेरे चेतना में बहुत फ़र्क है कि नहीं? तो जब आप अपनी चेतना को जैसे बढ़ाते जाओगे ना, देखना आप कैसे अच्छे मैसेंजर बन जाओगे। अक्षय कुमार पहले बहुत सारे ना स्टंट मूवी करते थे, रोमांटिक मूवी करते थे, आजकल देखो कैसे मैसेंजर वाले मूवी करते हैं, रक्षाबंधन और ये सब केसरी, कैसी मूवी करते हैं। तो कोई मैसेज मिलता है कि नहीं उनसे? क्योंकि उनकी चेतना बढ़ गई है अब। तो लोग नहीं समझेंगे वो डिफरेंस, उनको लगेगा हाँ पहले भी पिक्चर में काम करते थे, अभी भी पिक्चर में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी उनको ऐसे बायोपिक्स मिल रही है, अभी ऐसी ऐसी पिक्चरें मिल रही जिससे एक रोल मॉडल बन रहे। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आपको टिकना पड़ेगा, बस आप टिकोगे तो उनके जैसे बन जाओगे। जो नहीं टिकता वो गायब ही हो जाता है, उनकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं रहती है। इज इट राइट? मतलब आज भी वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब जाके वो इतना पावरफुल रह पा रहे हैं और इतने मैसेंजर वाले सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को उठा पा रहे हैं वो। इज इट क्लियर? सो 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपको वो साइलेंट फील करवाना चाहता हूं अभी। सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान दें, आंखें बंद रहेंगी। Feel your breath. मन ही मन में हमें ये भाव लाना है कि मुझे आत्मा की चेतना से आज जुड़ना है।
Connect yourself with your higher self. आपके सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र, उसके ऊपर आपका हायर सेल्फ है और वो हायर सेल्फ आपके परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। फील योर क्राउन चक्र, सेंटर ऑफ योर हेड, जहाँ से कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है, जहाँ से ब्रह्मांडीय शक्तियाँ केंद्रित होती है, which is called pineal gland. कल्पना करें कि आपका जो सर है, हेड है, वो 360 डिग्री है। 360 डिग्री का ये पूरा सर्कल है और उसका जो सेंटर पार्ट है, सेंटर बिंदु है, उससे आप कनेक्ट हो गए हो। जो भी सांसें आप अंदर लेते हो वो सहस्त्रार चक्र से अंदर जाती है। और जो भी सांसें आप छोड़ते हो वो आपके पैर के तलवों पे जो चक्र है वहाँ से बाहर निकल रही है। ब्रह्मांड से सांसें लेना है, और जो भी आपको नहीं चाहिए आपके मन में, शरीर में, वो पैर के तलवे से सब कुछ आज बाहर निकल रहा है। उसको बहने दें। आपका गुस्सा, डर, कर्मा, सब कुछ पैर के चक्र से, पैर के तलवे से सब कुछ बाहर निकलते जा रहा है। Breath with your higher self. Inhale with your higher self. Exhale with your foot chakra. पैर के तलवे से सब कुछ बाहर निकलने दे। सारे इलेक्ट्रॉन्स को पैर के तलवे से निकलने दें और सारे फोटॉन्स को सहस्त्रार चक्र से अंदर लेना शुरू करें। टेक द लाइट ऑफ गॉड, लाइट ऑफ योर गुरु फ्रॉम योर सहस्त्रार क्राउन चक्र। और जैसे ये हृदय चक्र को छूती है, ये फोटॉन्स, ये सारे प्रोटॉन बन जाते हैं
आपके हृदय चक्र से सारी जो हीलिंग हो रही है, वहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन शरीर में से, पैर के तलवे से बाहर निकल रहे हैं। परमात्मा की चेतना को अंदर लेना है और जो हमें नहीं चाहिए उसे एक्सेल करें, उसे डिटॉक्स करें, उसे डीक्लटर करें। मन से निकालना है, शरीर से बाहर निकालना है। Inhale with the light, exhale all the dark energy. Inhale higher consciousness, exhale low energy. जो भी आपके शरीर में एक्सेस है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, पथरी है, गांठ है, सारे वो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से उसे बाहर निकाल दें। शरीर को हल्का करें, मन को हल्का करें। जो भी अटैचमेंट है, पेन है, सफरिंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब बाहर निकाल दें। एक्सेल। स्लोली एंड स्लोली कम बैक। आप धीरे धीरे सामान्य चेतना में आ सकते हो और अपनी आंखें खोल सकते हो। यस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? लाइट फील लग रहा है? मतलब अभी तो हमारी शक्तिपात भी नहीं हुई, अभी तक तो हमने सिंबल्स भी नहीं सीखे। जस्ट हमने एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन किया कि एक प्रकाश को ले रहे हैं भगवान से, गुरु से, अपने उनकी चेतना से कनेक्ट हो रहे हैं और हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए वो निकाल दो। अब कंप्लेन मत करो, डिस्कशन मत करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। डिस्कशन से कोई सॉल्व नहीं होने वाला, निकाल के सॉल्व होने वाला है। मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरा वज़न बढ़ रहा है, मुझे माइग्रेन है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। डिस्कशन करके क्या मिलेगा? वही शब्द की तरंग जाएगी यूनिवर्स में, वही तरंगे को और आप रिकनेक्ट करोगे।
जो चीज़ें नहीं चाहिए भगवान ने आपको एक्सेलेशन दिया है, उस एक्सेलेशन से सांस बाहर निकालते हुए निकाल दो। मैं आपको कहता है 21 बार अगर आपने ऐसे इनहेल और एक्सेल किया ना 21 टाइम्स, भले आप 3 मिनट में करो या 10-15 मिनट में करो, ये 24 घंटे तक ये बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस मेडिटेशन को कहते हैं ब्रेथ एनकोडिंग मेडिटेशन। क्या नाम है इसका? ब्रेथ एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब हमें सांसों के साथ एंकरिंग करना है, कोड करना है, टैग करना है। लोग फेसबुक पे कैसे टैग करते कि नहीं, इंस्टाग्राम पे टैग करते ना, आप अपने फ्रेंड्स को टैग करते हो कि नहीं, तो आपकी पोस्ट उसके पास चली जाती कि नहीं। तो अच्छी चीज़ों को टैग करो कि मैंने गॉड का, गुरुओं का फोटोन लिया अंदर, और मेरे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव नकारात्मक जो मेरे विचार हैं, भावना है, मेरे अनुभव हैं, उसको मैंने एक्सेल करके निकाल दिया। तो धरती माँ सब कुछ ले लेगी जो भी आपका अनवांटेड है। जैसे हम गंगा में स्नान करके क्या बोलते हैं, ए गंगा माँ मेरा पाप धो दो, कहते कि नहीं। तो हमारे अंदर से सब वो टॉक्सिन्स निकाल लेती है गंगा माँ। वो पवित्र जल है, वो चेतना से जुड़ी है, वो कोई एनर्जी नहीं है कि टेम्पररी पावर बढ़ जाएगा फिर कम होगा। कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि हाँ इस टाइम पे पावर ज़्यादा है, इस टाइम पे पावर कम है। 24/7 कभी भी जाओ, गंगा माँ का पावर वैसे ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो हमें उन चीज़ों से जुड़ना है जो परमानेंट सकारात्मक है, उन चीज़ों से नहीं जुड़ना जो टेम्पररी पावरफुल है, उसके बाद खुद वो डाउन हो जाते। तो आपकी भी साइकिल अप एंड डाउन हो जाएगी कि नहीं। अभी आपका माइंड किससे जुड़ा है? मून के साथ जुड़ा है, और मून फ्लक्चुएट होता है कि नहीं, न्यू मून, फुल मून, अमावस, पूनम, है कि नहीं। हमारे माइंड को ना डिवाइन माइंड से कनेक्ट करना है, जो कभी ऊपर नीचे नहीं होता है, भगवान की चेतना से कनेक्ट हो जाना है। तो कोई भी दिन खराब हो, टाइम खराब हो, समय खराब हो, कर्म का कुछ साइकिल चल रहा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आप लिख के रखो। इज इट क्लियर? क्योंकि आप उससे जुड़ गए हैं, उसके उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता, उसके उसमें बस एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, और उसको आपको लेके आगे जाना है। लोग तो सिर्फ माध्यम है, सब रिफ्लेक्टर है, सब मिरर इमेजिंग है। आप अपने आईने में देखते हो ना खुद को, सेल्फी में देखते हो ना, तो लोग भी वही सेल्फी है, आपका एक पार्ट है, और वो आपका पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो उनका पार्ट प्ले नहीं कर रहे। तो अगर आपको उनमें कोई बुरी चीज़ें दिख रही है, वो आपका अपना पार्ट है, क्योंकि आप अपने पार्ट को नहीं देख सकते, इसलिए भगवान ने किसी और इंसान को आपके सामने खड़ा किया है कि नहीं। आप अपने आप को नहीं देख सकते, तभी सेल्फी से आप अपने आप को देखते हो ना कि ठीक है कि नहीं, फिर 4-5 फोटो लेके डिलीट करते हो, एक रखते हो करके। तो ये जो भी लोग हैं ना, ये सब आपका सेल्फ रिफ्लेक्टर है। उसमें गुस्सा है, वो एक्टिव गुस्सा है, आपके अंदर साइलेंट गुस्सा है। उसके अंदर जो डर दिख रहा है, वो आपके अंदर साइलेंट डर है। उसके अंदर जो बदला दिख रहा है, वो आपके अंदर साइलेंट बदला है। इज इट क्लियर? हम बॉम्बे में जब टिकट्स नहीं खरीदते ना रेलवे में, और उसी दिन टीसी हमें पकड़ता है, हम बोलते पूरा महीना तो कभी पूछा ही नहीं, आज कल एक्सपायर हो गया और आज मैं खरीदने भूल गया, तो आज बराबर टीसी ने पकड़ लिया। क्योंकि वो रिफ्लेक्टर है, वो पकड़ लेता है, आपके भाव को पकड़ लेता है। इज इट राइट? हम रोज सच बोलते हैं, कभी एक झूठ बोल दिया, पकड़े जाते घर में। सामने वाला झूठ बोलता है, हम उसको पकड़ते हैं, क्योंकि वो सेम चीज़ें हमारे अंदर है और हमें पता भी नहीं है ये साइंस। इज इट क्लियर? हमने जितने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस किए, कार्यक्रम किए इंडिविजुअल, हमें समझ में आता है आज उसके साथ जो कुछ हो रहा है, ऐसा ही उसने पिछले जन्म में उसके साथ किया, और कुदरत उसको शून्य करने के लिए ना सामने वाले को मौका दे रहा है बदला लेने का, कर्म को न्यूट्रलाइज करने का। हम बदला कहते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, भगवान उसको न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कर्मा कहते हैं, शून्य कहते हैं। शब्द में फर्क है कि नहीं? मैंने क्या कहा, इन्होंने मुझसे बदला लिया, मुझे पैसे नहीं दे रहे, और भगवान ने इनको क्या बोला, तू तेरे कर्म को शून्य करके आ, तू ले ले उसे, और तुझे चुकाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फ़र्क हुआ कि नहीं?
तो जितने लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनको आप बहुत कुछ दे रहे हो और वो अगर आपको कुछ नहीं दे रहे, इसका मतलब कर्म शून्य हो गया। तो ये आत्मा का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? माइंड का नुकसान हुआ, बॉडी का नुकसान हुआ, एनर्जी का नुकसान हुआ, मनी का नुकसान हुआ, टाइम का नुकसान हुआ, लेकिन आत्मा का फायदा हुआ। आपके साथ से वही परमानेंट है आत्मा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू जियोगे ना तो कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ कॉन्शियसनेस के साथ ही जियोगे। वो सारे सी फैक्टर निकल जाएंगे, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंपैरिजन, ये 3 सी निकल जाएंगे। और कौन सा सी रहेगा? कॉन्शियसनेस। समझ में आ रहा है? कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, अपने आप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं अभी आत्मा की चेतना से जी रहा हूं? जब नहीं जी रहे हो तो कंपेयर करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, निंदा करोगे, तुलना करोगे, है कि नहीं? लेकिन जो इंसान आत्मा की चेतना के साथ जीता है ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? महावीर जब आत्मा की चेतना में थे ना, तो किसने खिल्ला ठोक दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। जीसस आत्मा की चेतना में, तो किसी ने क्रूसीफाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है ना आपको, कि हम ही कहीं चूक गए थे, हम ही कहीं गलत थे, हमने गलत जजमेंट किया, हमने तुलना की, कंपैरिजन किया, ये हमारा प्रॉब्लम था। हम कह रहे अब महंगाई बढ़ गई, महंगाई तो पहले से बढ़ी हुई थी। राज कपूर के पिक्चर देखो, श्री 420, तभी भी महंगाई की बात की थी कि नहीं? महंगाई नहीं बढ़ी। ये जब देश प्रोग्रेस होता है ना, चीज़ें महंगी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। जब कहीं डेवलपमेंट होता है ना, तो चीज़ें महंगी होती है कि नहीं? क्योंकि आप किसी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को तोड़ रहे हो, अब नई चीज़ लगा रहे हो, नया सीमेंट लगा रहे हो, नई ईंटें लगा रहे हो, नए पत्थर लगा रहे हो, तो उसका पे कौन करेगा? है ना? आपने घर में कुछ 4 चीज़ें नई लगाई, तो वो एक्सपेंस किया कि नहीं? कहीं दिए लगाए, कहीं कंडील लगाया, कहीं कुछ फर्नीचर नया लेके आए, कुछ तो नया लाए कि नहीं? तो आपको स्पेंड करना पड़ा कि नहीं मनी? कैसे ही आ गई? तो ये देश का विकास है, ये यूनिवर्स का प्रोग्रेस है। तो उसको महंगाई नहीं कहते, उसको प्रोग्रेस कहते हैं। अब देखो, ये शब्द बदल गया तो हमारा पेन भी निकल गया कि नहीं? हम क्या बोलते हैं, इस महंगाई में कैसे जिए? अब ये बोलना, हम इस प्रोग्रेस को कैसे हैंडल करें, हम भी कैसे प्रोग्रेसिव हो जाए। देखो कितना फर्क है, देखो कितना फर्क है कि नहीं? हमें अपने बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि 2 आने में मेरा ये चलता था, 10 आने में मेरा ये चलता था, 5 रुपए में मेरा ये चलता था। अरे वो टाइम पे वो सब चीज़ें चलती थी, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर वो हमें दुखी करते, तुम लोग ज़्यादा उड़ा रहे हो, बहुत खर्च कर रहे हो। इज इट राइट? हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं। ये कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, बिकॉज उस टाइम पे समय अलग था। तो वो जो मनी बिलीफ है ना, मनी अबेंडेंस के जब सिंबल सीखोगे और जब हम मनी अबेंडेंस की प्रैक्टिस करेंगे, हीलिंग करेंगे ना, ये सारी वो पुरानी बिलीफ निकल जाएगी, मान्यताएं निकल जाएगी। तो ये जो ताने हमारे घर में चलते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर हम साइलेंट वॉर करते हैं या शब्दों से एक दूसरे को वॉर करते हैं, बहुत खर्चा कर रहा है, बहुत ये कर रहा है, बर्बाद कर दिया तूने हमको, इज इट राइट? ये सब खत्म हो जाएंगे, बिकॉज उसी को तो वॉर चल रहा है कि नहीं? इतना महंगा मोबाइल खरीदा, क्या जरूरत थी? इतने महंगे कपड़े खरीदे, सस्ते भी तो मिलते थे। मतलब कितना तनाव हम क्रिएट करते घर में एक दूसरे के लिए। तो ये जब आत्मा की चेतना में आओगे ना, ये सब खत्म हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि भाई हर इंसान अपना हिसाब किताब कर रहा है। आप अपना हिसाब किताब करो, उसको अपना हिसाब किताब करने दो, गिव देम स्पेस। इज इट राइट? हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स एडमिट रहते हैं ना, तो कोई पेशेंट दूसरे पेशेंट की ट्रीटमेंट में इंटरफियर नहीं करता। वो आईसीयू में सीरियस है, ये जनरल वार्ड में, वो ऑपरेशन थिएटर में, वो अपने अपनी ट्रीटमेंट करते हैं और निकल जाते हैं। आप भी समझो, आप एक हॉस्पिटल में हो, घर में, और सब अपना अपना इलाज कराने आए हो। अब देखो नज़रिया बदल गया कि नहीं?
आपका पार्टनर अपनी ट्रीटमेंट करने आया, आपके बच्चे अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप खुद अपनी, सब यहाँ पे बीमारी है इस दुनिया में। और बीमारी क्या है? वो अनहील पार्ट है, वो लेसन जो सबक हमने नहीं सीखे ना वही है। तो सब लोग अलग अलग धोखे खा रहे कि नहीं और धोखे दे रहे कि नहीं, इसीलिए तो होने दो उस चीज़ को ना, ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब मत करो उसको। क्या करो? ऑब्जर्व करो, सिर्फ देखो वो क्या चल रहा है कि नहीं। अभी हम ये बुलबुलैया पिक्चर देखते हैं, स्त्री मूवी देखते हैं, सब हॉरर मूवी देखते हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम एब्जॉर्व करते तो हमारे अंदर भी कांप आती है, डर लग जाता है कि नहीं, अरे ऐसा सीन आ गया, इज इट राइट? लेकिन जो आदमी सिर्फ ऑब्जर्व करता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। महावीर ने ऑब्जर्व किया कि स्नेक आया, महावीर ने ऑब्जर्व किया जब स्नेक ने डसा तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जीसस ने ऑब्जर्व किया कि उसको क्रूसीफाइड कर रहे हैं, उसको सूली पे चढ़ा रहे हैं, खून निकल रहा है, ऑब्जर्व किया, एब्जॉर्ब नहीं किया, तब भी वो मोक्ष प्राप्ति हुई उन्हें। अब क्लियर हो गया आपको? कोई भी ऐसे अभाव रखोगे ना तो वो कर्म चढ़ जाएगा, और अच्छे भाव रखोगे तो कर्म न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो सिंबल्स की प्रैक्टिस कंटिन्यूस करो, जितना टाइम मिले। जो सिंबल्स अभी आप सीखोगे उसकी कंटिन्यू, क्योंकि सीखने में 20-25 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसका महत्व इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। हम जितने भी अभी तक भगवत गीता पढ़े हैं, जितने भी रामायण पढ़ी है, ये हर एक का एक नेक्स्ट वर्जन है। ये उसको डिलीट नहीं करता है, उसको बाईपास नहीं करता है, एक नेक्स्ट वर्जन है। ये कैसा है? लैंडलाइन का नेक्स्ट वर्जन है कि नहीं है? तो वही फोन है ना, लेकिन नेक्स्ट वर्जन है कि नहीं? तो ये नहीं है कि हम धर्म को साइड में रख रहे हैं, हमने उसके नेक्स्ट वर्जन को इस यूनिवर्स में आने दिया और उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया। तो मंत्र का नेक्स्ट वर्जन हीलिंग है, धर्म का नेक्स्ट वर्जन आध्यात्मिक है, समझ में कि नहीं? गुरु का नेक्स्ट वर्जन कि हमने अपनी चेतना को जगाया, अंदर के गुरु को जगाया, ये नेक्स्ट वर्जन है। बाहर के फिजिकल को नहीं, हमने अपने अंदर के गुरु को जगाया। तो इसमें डिफरेंस समझ रहे हैं? और जब अंदर का गुरु जागता है ना, वो विजडम के साथ जागता है, वो 24/7 हमें ज्ञान देता है। तो बाहर से किसके पास हमें क्रिस्टल बॉल गेजिंग, डाउजिंग, ये टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर का गुरु जाग गया, वो समय समय पे आपको ज्ञान देते रहेगा। ज्ञान पूरा अंदर है, सोल के पास पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन अंदर गए नहीं ना आप, ठीक है कि नहीं? तो ये जैसे सिंबल्स जाएंगे ना, प्रकाश अंदर जाएगा, वो अंधकार खुद ब खुद प्रकाशमय बन जाएगा। कोई अंधेरे को निकाल नहीं सकता। कभी देखा है क्या आपने कि डार्क को कोई निकाल सकता है? कोई नहीं है। जैसे प्रकाश आता है ना, डार्क खुद ब खुद गायब हो जाता है। तो ये सिंबल्स की प्रैक्टिस एक प्रकाश है, एक फोटॉन्स है। जैसे प्रोटॉन्स अंदर गए, वो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रॉन कर देंगे, शून्य कर देंगे, और जैसा शून्य हो गया, अंदर का शिवा जाग जाएगा, अंदर की माँ की शक्ति जाग जाएगी। अब प्रोसेस समझ रहे? मैं आपको क्लियर कट एक फॉर्मूला बताया। अंदर जैसे प्रकाश जाएगा, जो नकारात्मक चीज है वो सकारात्मक हो जाएगी। तो यही तो करना है हमें। ऐसे नहीं भाई हेमोग्लोबिन कम है तो बाहर से हेमोग्लोबिन लो, इन्फेक्शन है तो बाहर से एंटीबायोटिक लो, पेन है तो बाहर से पेन किलर लो, कुछ लेने की जरूरत नहीं। अंदर ही जनरेट करना सीख लोगे थ्रू साइकिक सर्जरी, थ्रू योर हीलिंग। इज इट क्लियर? सो आई होप आपके सब डाउट्स काफ़ी क्लियर है, काफ़ी हद तक। कुछ चीज़ें और भी दिमाग में हैं तो 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना। हम यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास लेते जाएंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स जो भी है उसको हम पर्सनली इंडिविजुअली, भले हम नहीं भी मिलेंगे तो भी मैक्सिमम लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। कल शाम को 6 बजे तक वेट करो, अगर उसके बाद आपको आंसर नहीं मिले, हम लोग हैं आपके लिए। इज इट राइट? उसके पहले प्लीज़ चर्चा मत करो, कोई डिस्कशन किसी के साथ ना करो, ना मेरे साथ करो, ना आपस में करो, ना किसी टीम मेंबर के साथ करो, क्योंकि इट्स जस्ट फ्यूल टू फायर। हम सब भरे पड़े हैं और हमें खाली होना है, तो हम सोच रहे भाई कोई मेरी सुने, भले वो नहीं सुने लेकिन मुझे तो उसको सुनाना है। हम सारे भरे पड़े,
दिस इज अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। अगर मैं अभी आपका ऑरा देखूं और आपको दिखाऊं कि अंदर कितना रेड ऑरा है, ब्राउन है, ग्रे है, ब्लैक है, सब भरे पड़े हैं, सब इमोशंस भरे पड़े हैं हमारे, इज इट राइट? और सामने वाले को एक्चुअली कोई कदर ही नहीं है आपके इमोशंस की, और जो आप भरे पड़े हो किसको कोई लेना देना नहीं है। आपको वो सारे बैगेजेस खाली करने पड़ेंगे जो आप भर के लाए हो, ठीक है कि नहीं? तो हम यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम सिंबल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक शक्तिपात होगा, अट्यूनमेंट प्रोसेस होगा, और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे। तो हम कंटिन्यू करें सिंबल्स की प्रैक्टिस, तो आप बैठे रहो, बिकॉज कैसे हम लोग को अभी सिंबल्स का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। जितना टाइम सेव करेंगे ना बेटर है। और जो भी लंच आपको यहाँ पे मिलेगा ना, कोशिश करना थोड़ा लाइट खाना खाओ, बिकॉज अगर आप सो जाओगे तो जगाने वाला कोई नहीं आएगा, इज इट राइट? और जितना समय ज़्यादा आप हमको दे पाओगे ना, तो उतना ज़्यादा हम आपको नॉलेज दे पाएंगे और ज़्यादा हम आपको प्रैक्टिस करने में लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, यहाँ के बाद मैक्सिमम लोग घर पे जा रहे हैं। नॉर्मली हम मना करते हैं, बिकॉज अभी ये तो नॉन रेसिडेंशियल है, इसलिए मजबूरी है। नहीं तो इसी फील्ड में रहते हो ना, इसी एनर्जी फील्ड में रहते हो ना, तो एनर्जी अच्छी बनी रहती है। अब घर पे जाने के बाद कैसे वापस हम डाउन हो जाते हैं, वापस घर वाले हमें ट्रिगर करते हैं, कोई उंगली करता है, कोई टॉन्ट करता है, वापस हमारा गुस्सा एक्टिवेट होता है, तो वापस फिर हम उस शून्य में माइनस में चले जाते हैं करके। लेकिन कोशिश करना यहाँ से घर पे जाने के बाद ना मैक्सिमम साइलेंट रहना, कोई भाषणबाजी ज्ञान मत देने की कोशिश करना, बैठो मैं आज क्या सीख के आया हूँ, इज इट राइट? वो आपको सीधा ऋषिकेश की टिकट देंगे, जाओ वहाँ, क्योंकि किसी को सुनना थोड़ी है, किसी को ज्ञान थोड़ी लेना है। आपको लेना था, आप इधर आए, उन्हें लेना नहीं है तो वो नहीं आए इधर, सीधी सी बात है। प्रे करो कि भाई उनका भी टाइम जल्दी आ जाए, और क्या कर सकते हैं हम, है ना? ये एक भाव इंटेंशन रख सकते हैं। मतलब ये भी एक चेपी रोग ही है, मैं तो कहता हूँ, जैसे कोविड कैसे एक चेपी रोग था, ये भी एक स्पिरिचुअल इन्फेक्शन है। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे, मे बी नेक्स्ट टाइम वो इधर आ जाएंगे, है कि नहीं? तो हम शब्द से उन्हें ना यहाँ पे ऐसे जगह पे बुलाएं, मन के भाव से ऐसे जगहों पे उन्हें कहीं ना कहीं हम ले जाएं। फिर ज़रूरी नहीं कि साई करुणा मिशन में आने चाहिए, उनका कर्म जिनके साथ रहेगा, जिस गुरु के साथ रहेगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा, उनको वहाँ जाने दो। उनकी आत्मा की चेतना जिसके साथ जुड़ी है उनसे जुड़ने दो। आपकी शायद हमारे से जुड़ी थी तो आप यहाँ आ गए, उनकी और किसी से जुड़ी है तो उनको और कहीं जाने दो, है कि नहीं? तो मुझे लगता है ये एक फ्रीडम है, ये एक स्पेस है जो स्पिरिचुअलिटी में ये पहला हम सीखते हैं करके, कि हम किसी को ज़बरदस्ती खींचते नहीं है, भाई मुझे फ़ायदा हुआ तुम भी इधर आ जाओ, इज इट राइट? तो कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड? किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद द सिंबल प्रैक्टिस। हाँ, ओके, एक छोटा ब्रेक है, किसी को फ्रेश होना है फ्रेश हो जाइए।